वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ, ओ माँ, दिन के 9 बज गए, अभी तक भोजन नहीं बना है क्या? बड़ी भूख लग गई है माँ। संभव हो तो तब तक कोई अन्न सामग्री ही दे दो, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस बेटे, चंद समय इंतजार कर, सब तैयार है, परोसती हूँ। रसोई घर में ही बैठकर भरपेट खा ले। देख, मैंने आज तुम्हारे लिए कितनी सामग्रियाँ तैयार की है। माँ, थाली जल्द सामने ला और जो जो बना है परोस दे। स्थिर से खा बेटे, और मिठाइयाँ भी है। भोला, कहाँ हो बेटा? जल्द आना तो। तुझे बाजार से भोजन सामग्री और पूज्य गुरुदेव के लिए अंगवस्त्रम लाना है। मैं तैयार हूँ, मेरे साथ चलना होगा। देखो, वर्षों बाद गुरुदेव हमारे घर पधार रहे हैं, उनका पूर्ण सत्कार करना है। बस आया पिताजी, मैं रसोई घर में भोजन कर रहा हूँ। अरे घंटों बीत गए, तू भोजन कर रहा है या पेट में भूसा डाल रहा है? जब भी देखो तो खाना ही खाते। भगवान मुझे एक संतान भी दिए तो पेटू महाराज, ये इतना भोजन कैसे पचा लेता है? स्वामी, हर वक्त मेरे बेटे पर ही क्यों बरसते रहते हैं? चैन से खाने भी तो दीजिए, उसके बाद साथ जाकर सब कुछ खरीद कर ला देगा। तुम तो इसे दुलार में ही सर पर चढ़ाकर निकम्मा बना रही हो। तुम्हें कभी विचार आता है? 14 वर्ष पार कर रहा है, न पढ़ाई पर ध्यान और न कोई काम पर। जब भी देखो खाते रहना और अपने आप में खोए रहना। आगे चलकर जिम्मेवारी बढ़ेगी, शादी होगी, घर बसाएगा, परंतु इतनी लापरवाही और ऊपर से तुम कुछ कहने से भी मना करती हो, तो खुद ही संभालो। देखिए, चिंता तो मुझे भी होती है, लेकिन माँ की ममता भी तो आप समझिए। जो भी है, आखिर हमारा कुल दीपक तो यही है, सब भगवान संभालेंगे। एक काम कीजिए ना, अच्छा सहयोग है, कल गुरुदेव आ ही रहे हैं, उनसे सारी समस्या कहकर माथा हाथ दिलवा दीजिएगा। वे परम यशस्वी हैं, आशीर्वाद से ये अवश्य सुधर जाएगा तथा सही रास्ता पकड़ लेगा।
जय देवा साईं देवा दयामया। गुरुदेवा जय देवा साईं देवा दयामया। गुरुदेवा जय देवा साईं देवा दयामया। गुरुदेवा जय देवा साईं देवा दयामया। विभूति सुंदर शशांक शेखर। विभूति सुंदर शशांक शेखर। विभूति सुंदर शशांक शेखर। विभूति सुंदर शशांक शेखर। साईं शंकर दया करो। साईं शंकर दया करो। साईं शंकर दया करो। साईं शंकर दया करो। गुरुदेवा जय देवा साईं देवा दयामया। गुरुदेवा जय देवा साईं देवा दयामया। वत्स धर्मदेव। पधारिए गुरुदेव। हम लोग तो सुबह से ही आपका बाट जो रहे हैं। आयुष्मान भव। कहो वत्स, सब कुशल तो है? मेरा शिष्य भोला तो प्रसन्न दिख रहा है। तुम सबों पर साईनाथ की कृपा बनी रहे। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। सिर्फ बच्चे के व्यवहार से चिंतित हूँ। ये अब 14 वर्ष का होने चला है। न पढ़ाई पर ध्यान देना, न कुछ करना, सिर्फ खाते रहना और अपने आप में खोए रहना, यही इसकी आदत हो गई है। हम लोग तो परेशान हैं, कुछ ध्यान ही नहीं देता है। आपके आशीर्वाद से जब ये पैदा हुआ था तो आप कह रहे थे कि ये एक महान भक्त एवं कुल का उद्धार करने वाला होगा। सभी इसके कीर्ति का गान करेंगे एवं प्रेरणा लेंगे, परंतु इसका सारा लक्षण तो विपरीत ही दिख रहा है। ये चिंता का विषय है गुरुदेव। अब आपके चरणों का ही भरोसा है। देखो धर्मदेव, भोला के लिए कुछ भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसके जन्म लेने के बाद मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह अक्षरशः सिद्ध होगा। सब कुछ का समय निर्धारित है। वत्स, धैर्य रखो। मैं पुनः कह रहा हूँ, यह पूर्व जन्म का महान आत्मा है तथा प्रेमा भक्ति का जीवंत स्वरूप है। इसे शिष्य बनाकर मैं भी अति गौरवान्वित हूँ। प्रभु, आपके पधारने एवं आशीर्वाद से हम धन्य धन्य हो गए। सारी चिंताएं दूर हो गई। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। अब यही आशीर्वाद दे कि मैं उनका साक्षात्कार पा सकूं। देखो भोला, तुम्हारी जिज्ञासा उत्तम है, लेकिन उतावलेपन में वैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। माँ पिता भगवान ही होते हैं। इनकी सेवा तथा आदेश का पालन ही साई भक्ति है। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारा विवेक भी खुल गया है। अब भोलू तथा हम लोगों के हित में जो अच्छा है वो आदेश दें। आज्ञा सिरोधार्य होगा।
तो ऐसा करो धर्मदेव, भोला को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ जाने दो। यह मेरी छत्र छाया में रहेगा। आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसी आज्ञा गुरुवर। बेटा स्वामी जी के साथ जाने को तैयार हो जा। सावित्री, तू भी लाडले को आशीर्वाद दो। माँ, मैं अपनी शरारत से तुझे बहुत परेशान किया ना, मुझे क्षमा करना माँ। मैं गुरु जी का आशीर्वाद लेकर जल्द ही लौट आऊंगा। बेटे, मेरी तरह ही स्वामी जी तेरा सारा ख्याल रखेंगे। उनके आदेश का जी जान से पालन करना।